हाउस हमले में मुलव्विस। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइल सत्तार को जियो फेंसिंग में नाम आने पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुमाइल सत्तार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाई गई। कौमी खिलाड़ी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जेल में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा। शुमाइल सत्तार के खिलाफ जिना हाउस के बाहर कैमरों और मोबाइल फुटेज से तफ्तीश जारी। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एंड हम लोग चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान आर्मी। मैं 9 मई के दे वाक़े दी पुरजोर मजम्मत करना ते मैं उन अफसोसनाक वाक़े दे मुलजमान वास्ते चाहना कि उनको सख्त कने सख्त कड़ी सज़ा दी वञे। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वक्त का जिना हाउस का दौरा 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मुसम्मत कर दी। कहा किसी भी शरपसंद और बैरूनी एजेंडे पर काम करते गिरोह को वतन अजीज के शोहदा और कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। साहने 9 मई के किरदारों को सख्त सजा दी जाए। वाक़यात हुए हैं ये जब आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घिराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। कैप्टन काजी जवाद शहीद के अहले खाना ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत कर दी। कहा फौज के खिलाफ जलाओ घिराव पर दुख हुआ। पाक फौज की वजह से मुल्क कायम है। फौज के दुश्मन वतन के दुश्मन है। शरपसंदों को सजा मिलेगी तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। कैप्टन काजी जवाद ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जवां मर्दी और दलेरी से दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। हम समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़े, आए मैदान में आए। बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए रकम नहीं रखी गई। फंड्स नहीं तो बजट के लिए वोट भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के सामने शर्त रख दी। कहा बजट में पीपल्स पार्टी का किरदार कम है। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, लेकिन टीम में मौजूद लोग वादे पूरे नहीं करवा रहे। वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। उम्मीद है हमारे एतराजात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है। वजीर खारजा ने इत्तेहादियों को भी इलेक्शन का मशवरा दे दिया। कहा इत्तेहादियों से कहता हूँ हिम्मत पकड़ें और इलेक्शन लड़ें। जलसे से पीटीआई के साबिक रहनुमा डॉक्टर हैदर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बजट पर वजीर आजम और वजीर खजाना की तकरीर में जमीन आसमान का फर्क है। सियासी अदम इस्तेकाम तबाही और बर्बादी लाएगा। शेख रशीद की तनकीद। कहा मुल्क में आईनी सियासी इक्तिसादी मालियाती बहरान शदीद हो गया। गरीब का कोई पुरसानी हाल नहीं। इसाक डार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। आने वाली हुकूमत के लिए पीछे घड़ा आगे खाई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आइंदा हफ्ते लंदन में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा मुमकिना तौर पर पीर या मंगल को लंदन के लिए रवाना होंगे। आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख, सीट एडजस्टमेंट और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने पर इख्तलाफ। शाहिद खगान अब्बासी ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने LNG कार्गो निजी कंपनी के जरिए खरीदने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खगान की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। MQM पाकिस्तान की वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के वुज़रा के बयानात की शदीद मुज़म्मत। जिम्मेदारान का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत होगी। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद कल हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि कल सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। 2013 में हाल ये था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी।
और दहशतगर्दी का आलम ये था कि लोग कहते थे कि सबात में दहशतगर्द आ गए हैं। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई, क्या अगले 4 सालों में दहशतगर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया गया? क्या लोड शेडिंग जो है ये खत्म नहीं हुई? 2013 में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का अजाब था। मुस्लिम लीग नून ने 4 साल में दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई। एक शख्स ने लोगों को इदारों के खिलाफ उकसाया। राना सना बोले, एक शख्स कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे ही सब छोड़ गए। चीन से मिलने वाली रकम तेज तरीन अदायगी है। 3-4 दिनों में $300 मिलियन भी वापस आ जाएंगे। तमाम अदायगियां वक्त पर होंगी। वजीर खजाना इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने चीन के 2 बैंकों से राब्ता किया, दोनों को बताया वक्त से पहले अदायगी कर सकते हैं। शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा। कंपनी अपने शेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचना चाहती है। पाकिस्तान में शेल का कारोबार बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात पर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने तशवीश का इजहार कर दिया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, डॉक्टर रजा बाकर ने कहा कि पाकिस्तान को मालियाती इदारों के साथ तामीरी ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है। अगर हम डिफ़ॉल्ट से बचना चाहते हैं तो वहाँ मौजूद लोगों के साथ तामीरी ताल्लुक रखना होगा। हम इन लोगों की मुखालिफत नहीं कर सकते जिनकी मदद की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया गया। हुकूमती इक़दाम के बायस फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, मौजूदा हुकूमत ने फिल्म पॉलिसी का आगाज़ किया। हुकूमत आवाम को एंटरटेनमेंट फराहम करने के लिए कोशा है। हमें FC बलूचिस्तान का मैं मशकूर हूँ कि उन्हें हमें यहाँ पे तुरबत में आने का मौका दिया और प्रोजेक्ट्स दिखाए, और यहाँ पे इलाके की कस्म पुरसी का ऑन रियल ग्राउंड हमें जाके अंदाज़ा हुआ। हमें तुरबत, पोशाब और बलगदर के इलाके में जाके लोगों के हालात देख के एहसास हुआ कि इन लोगों को हमारी मदद की शदीद ज़रूरत है। फलाही तंजीमों के वफ्द का हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान के मुलाका इलाकों का दौरा। वफ्द के नुमाइंदों ने हुशाब और बालतर में पानी और तालीमी मंसूबों का इफ्तिताह किया। 4000 बच्चों को स्कूल के बैग्स दिए गए। वफ्द का मोबाइल हॉस्पिटल मुहैया करने का ऐलान। समुद्री तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। तूफान थरपारकर और भारतीय राजस्थान पर मौजूद दादू, जूही शहर और गिरदुनवा में मुसलधार बारिश। थरपारकर में भी बरसात। महकमा मौसमियात की बाराए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। भावलपुर के इलाके ओट शरीफ में खसरा से 2 बच्चियां जाँ भाग, 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक खसरा वैक्सीन ना लगने के बाइस बच्चों की हालत गैर हुई। अहले इलाका का एहतजाज, महकमा सेहत की टीमें भिजवाने का मुतालिबा। हर चीज़ महंगी है। आटा देख लो, टमाटर देख लो, प्याज देख लो, हर चीज़ महंगी है। मुर्गी तो देखें 700 रुपये किलो जा रही है, और सुनने में यही आ रहा है कि मज़ीद आगे और महंगी होगी। गरीब आवाम जो है दाल के भी खाने से भी गई है। हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है इतनी कि हम मुर्गी खा सकें, इसलिए आदमी अपने हालात को देख कर चले बस, और क्या। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई में मुसलसल इजाफा। आवाम के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। कहते हैं हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं, क्या खाएं, कहाँ जाएं, कोई सुनने वाला नहीं। बदीन के साहिली इलाकों में पीने और ज़रई पानी की शदीद किल्लत। मीरवा कनाल में गुज़िश्ता 2 माह से पानी नहीं है। इलाका मकीन पीने के साफ पानी के लिए रुल गए। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जिल मेमन के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। कराची में पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर रेड लाइन ट्रैक के काम का आगाज हो गया। 12 स्कूल इन्होंने दिखाए कि ये बिल्कुल अनफिनिश्ड हैं, कि मेरे जो पैसे हैं तो वो सही जगह पर खर्च हो रहे हैं और लोग उससे इस्तेफादा उठा रहे हैं।
खिदमत खल्क का जज्बा बेमिसाल। 1965 में मेहनत मजदूरी के लिए भरपूर आज़ाद कश्मीर से बरतानिया जाकर आबाद होने वाले 87 साला बुजुर्ग ने खुले आसमान तले तालीम हासिल करने वाले हजारों बच्चों के लिए स्कूल्स तामीर करवा दिए। 5 कीमती मकानात फरोख्त के करोड़ों रुपए अतिया कर दिए। खादिमुल हरमैन शरीफैन ने 90 ममालिक के 1300 अफराद को हज करवाने का फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान के मेहमानों को सऊदी अरब मदऊ किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन की मेज़बानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है, जिस पर दुनिया भर से मुताबिद अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करते हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन चीन पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन बीजिंग में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात मुतवक्के। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करना है। 2018 के बाद अमरीकी वजीर खारजा का चीन का ये पहला दौरा है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पैगाम पहुंचाया। ईरानी सदर ने दौरे सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका सियासी, इक्तिसादी और सरहदी कमेटियाँ बनाने पर इत्तफाक। फैसल बिन फरहान का तेहरान में सऊदी सफारतखाना जल्द दोबारा खोलने का ऐलान।